गुरु ब्रह्म महिमा लेख, गुरु ब्रह्म महिमा लेख। अखिल ब्रह्म कल्याण करंतु ब्रह्म महिमा लेख, जीव जगत मंगल करंतु ब्रह्म महिमा लेख। धर्म धाम रक्षा हो ब्रह्म महिमा अलेख। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्म महिमा लेख, ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो लेख ब्रह्म निरंजनाय, गुरु ब्रह्म महिमा लेख। पवित्र पावन महिमा आश्रम यज्ञानुष्ठान प्रांगण में आज हम सभी लोग उपस्थित हैं। भारतवर्ष अध्यात्म राष्ट्र, ऋषि मुनियों का देश, तपोभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि, पुण्यभूमि भारत धरा है। युगों युगों से यहाँ पर महापुरुषों का अवतार एवं भगवान स्वयं कला लेकर के धर्म की संस्थापन के लिए, पाप ताप निवारण के साथ साथ मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए, वेद शास्त्र की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आइए इस पावन शुभ घड़ी पर, आज पवित्र पर्व है रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। यह पूर्णिमा एक पूर्णत्व का प्रतीक है। काल चक्र गणना के अनुसार षड ऋतु अर्थात 6 ऋतुएं होते हैं और इन ऋतुओं में एक शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की बड़ी महिमा है। आज पौराणिक दृष्टिकोण से भी रास पूर्णिमा बोलते हैं। रसयुक्त और चंद्रमा एक शांति का प्रतीक है, अमृताधान का प्रतीक है, और चंद्रमा एक पूर्णत्व का भी प्रतीक है। इसलिए आइए इस पूर्णिमा के अवसर पर, शरद पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों के लिए मंगल कामना। प्रभु हमारे हृदय में इस प्रकार की प्रेरणा, सद्भावना, सत्प्रवृत्ति जगाएं, जो हम अपने रसात्मक जीवन, रसो वही सह, परमात्मा को एक रस स्वरूप कहा गया है। दुनिया में जितने भी रस हैं, काव्य में, साहित्य में अनेक प्रकार रसों की वर्णन है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है वह परमात्मा परम ब्रह्म रसात्मक है। रसो वही सह, शास्त्र में कहा, सह रसयुक्त है। इसलिए एक बार उस परमात्मा परम ब्रह्म के स्वरूप में, आनंद के स्वरूप में, अपने आप में जब शांति की खोज करने के लिए हम अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, प्रयास करते हैं, जानने के लिए कोशिश करते हैं, उस रस को, उस आनंद को प्राप्ति करने पर मनुष्य पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य को पूर्ण हो जाता है। इसलिए पूर्णिमा की बड़ा महत्व है। आइए आज इस पवित्र अवसर पर महिमा धर्म के पारंपरिक अनुसार संत कवि भीमो भोई के रचित 2 लाइन उनके पंक्ति भजन को दोहराते हैं। आइए इस पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए एक बार सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्म महिमा ले, गुरु ब्रह्म महिमा ले, गुरु ब्रह्म महिमा ले।
अछि मु बिनती करो अछि मु बिनती सुना अभय पायारा चिंते जे करो अछि मु बिनती करो अछि मु बिनती लगाई छिलाए गुरु पद्म पाए न जानाए देवाराते कलि जोगे मूत नरंगे जात कलि जोगे मूत नरंगे जात अटे अड़प सकति जे करो अछि मो बिनती सुना अभया पायारा चिंते जे करो अछि मो बिनती नाना कर्म करे चेतन सोमारे नुहाई गोरो भक्ति अनुक्षणे मत सुस्थ नहीं चीते अनुक्षणे मत सुस्थ नहीं चीते विषय धंधारे माती जे करो अछि मो बिनती सुना अभया पायारा चिंते जे करो अछि मो बिनती देख देख प्रभु पाप कर्म जोगु हईलाणी अपकीर्ति ए पिंड ब्रह्मांड जेमंते रहिबा ए पिंड ब्रह्मांड जेमंते रहिबा भारा छेदी कर स्थिति जे करो अछि मो बिनती सुना भया पायारा चिंते जे करो अछि मो बिनती अशेष भुवन सुन सर्वजन डाक देव अछि नीति भणे भीमहीन पामर ज्ञान भणे भीमहीन पामर ज्ञान गुरु पादे देई मति जे करो अछि मो बिनती सुना अभया पायारा चिंते जे करो अछि मो बिनती सुना अभया पायारा चिंते जे करो अछि मो बिनती गुरु ब्रह्म महिमा अलेख अखिल कल्याण करंत ब्रह्म महिमा लेख जीव जगत मंगल ब्रह्म महिमा लेख। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन में। मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण दुर्लभ है जिसकी प्राप्ति के अनंतर भी यदि मनुष्य अपने आप को जानने के लिए प्रयास नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रकार कहते हैं वह मूढ़ात्मा आत्मघा कहा गया है, आत्मघाती कहा है। ऐसे व्यक्ति को मूढ़ और आत्मघाती कहा है। आत्मघाती जिस प्रकार लोग व्यवहार में व्यर्थ प्राण त्याग दे किसी निमित्त को लेकर के अपने आप उसको आत्मघाती कहते हैं, लेकिन जीते जी व्यक्ति आत्मघाती माने यह आत्मा मूढ़ात्मा न जानाती, जो मोह ग्रसित होकर के इस आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता है उस व्यक्ति को मूढ़ात्मा आत्मघाती कहा गया है। और शास्त्र में प्रश्न आता है, यह आत्मा के बारे में ही जानना चाहिए, इस आत्मा का अनुसंधान ही करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अनेकों प्रकार के कर्म में उलझ जाते हैं, बंध जाते हैं, लेकिन शास्त्र में कहा गया है अविधि पूर्वक जो कर्म करते हैं वो अविहित कर्म है, लेकिन विहित कर्म को करते हुए यदि हम निष्काम भावना से आगे बढ़ें तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है और वह अपने ज्ञान प्राप्ति का साधन बन जाता है। इसलिए
एक जगह कहा है वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम कहा है। इसका मतलब होता है हमारे भारतवर्ष में अनादि ग्रंथ हैं, अपौरुषेय ग्रंथ हैं, जो ईश्वर के द्वारा ईश्वर की वाणी के स्वरूप में हैं, वह ग्रंथ वेद हैं। उन वेदों को स्वाध्याय करना चाहिए हर व्यक्ति को। स्वाध्याय का अर्थ भी यही है कि स्वमन अपना स्वस्य जीवन अपने स्वरूप का अध्ययन करना, जानना। शास्त्र का भी ज्ञान के साधन हैं, इसलिए शास्त्र का भी स्वाध्याय करना चाहिए। अपना अध्ययन, जिसको अध्ययन करने पर अपने आप का परिचय प्राप्त होता है, वह स्वाध्याय है। और कहा गया है यदि किसी कर्मवश, किसी अज्ञानतावश या किसी बाधक विषय से युक्त होने के कारण वेद अनुकूल अध्ययन करना, वेदाध्ययन करना सभी की वश की बात नहीं है। पर भी कहा गया है वेदों में जो कहे गए हैं उन कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। और ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग में तेने शस्य विधीयताम, तेना ईशस्य विधीयताम, ईश्वर के द्वारा विहित कर्मों को करें। और जो अविहित कर्म हैं, जो व्यर्थ कर्म हैं, उनको न करे कहा गया है। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म सुनिश्चियताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्य मतिस्त्यज्यताम। जो काम्य कर्म है, काम्य कर्म उसे कहते हैं जिन कर्मों को करने पर कामना से युक्त होकर के वह कर्म बंधन कारक होता है। कामना युक्त कर्म को काम्य कर्म कहते हैं। काम्य मतिस्त्यज्यताम। और सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में हमें ज्ञान क्यों नहीं होता है, इसलिए कहा गया है संसार में हमें विषय में हमें रुचि होती है, विषय में कोई दुख का कारण दिखाई नहीं पड़ता है। विषय में जिस प्रकार किसी व्यक्ति यदि बढ़िया भोजन बनाए, उस भोजन पदार्थ में विष मिला दे और बोल दे, हमें पता चल जाए कि उसमें विष मिला है, तो अमृत जैसे भोजन होने पर भी हम उसको परित्याग करते। क्यों? वहाँ मृत्यु का कारण हमें दोष दिखाई पड़ा। इसलिए कहा है व्यक्ति को, क्या कहा गया है, भव सुखे दोषोनुसंधियताम कहा है। ये भव माने संसार, संसार को भव कहते हैं। भव क्यों कहते हैं? भवंति भूतानि, कर्म फल भोगने के लिए भूत समुदाय यहाँ पर उनकी उत्पत्ति होती है, जन्म लेते हैं, इसलिए भव सागर भी कहते हैं और भव कहते हैं। भव, इस भव सागर में जन्म होने के अनंतर विभिन्न प्रकार के दुख मिलते हैं। जन्म से जन्म होने के बाद कर्म फल कर्म करते हैं, कर्म फल मिलता है, कर्म फल भोगने के लिए पुनः जन्म मिलता है। इसलिए जन्मज दुखम, जन्म जनित दुख, जन्म होने पर शरीर मिला, राग द्वेष, फिर कर्म, फिर द्वेष, फिर राग द्वेष, ऐसे करते करते बंधन चलता रहता है अनवरत। और इसी को कहा है भव सुखे दोषोनुसंधियताम, इसमें दोष का अनुसंधान करें। दोष क्या है? संसार में कितने राजा महाराजा चले गए और आज बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति को भी सुख नहीं मिलता है, किसी को पुत्र से भी सुख नहीं मिलता है, किसी को परिवार से सुख नहीं मिलता है, किसी को सोने के आभूषण पहनने पर भी सुख नहीं मिलता है। अर्थात जितने सुख ढूंढते हैं उनमें और किसी को कम मिल जाए, किसको ज़्यादा मिल जाए पर भी दुख होता है। इस प्रकार के सारे विषय में दोष है, ये न्यूनता दोष है। दुसंपाद्यत्वम माने बड़े दुख से प्राप्त होते हैं, कठिन से मिलते हैं और कठिन से संपादन करने पर भी टिकते नहीं और किसी प्रकार नष्ट हो गया पर भी दुख का कारण बनते हैं। पुत्र यदि कुछ अलग हो गया तो दुख का कारण बना, पत्नी भी कुछ अलग हो गई तो दुख का कारण बना, मकान भी यदि कोई वस्तु पहने हैं उससे यदि हमारी हानि हो जाए उससे भी दुख मिलता है। तो ये सब विषय में दोष हैं। इन दोषों को सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो इस दोष का अनुसंधान करो। कहा दोष होने पर क्या है, जब भव में सुख में भव मैंने सांसारिक सुख में जब हमको दोष दिखाई पड़े तो उसमें क्या होगा, मोह की निवृत्ति होगी, आसक्ति की निवृत्ति होगी, वैराग्य की भावना दृढ़ होगा। और भागवत में इसलिए प्रसंग में कथा भी आती है, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति किसी रूप में हो जाए, जिसको वैराग्य नहीं है ज्ञान दृढ़ नहीं होगा, और ज्ञान भक्ति होने पर भी यदि वैराग्य न हो तो फलीभूत नहीं होगा।
इसलिए शास्त्रकार कहते हैं दोष को देखो, दोषानुसंधियताम। और क्या करना चाहिए? भव सुखे दोषानुसंधियताम। और क्या करना चाहिए? आत्मा जो है उसको निश्चय करना चाहिए। और ऐसा निश्चय करने के लिए निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम कहा है। निज गृहात, निज गृहात कहेंगे तो यहाँ प्रश्न होता है। पहले तो व्यक्ति संसार को अपना मानता है, संसार को मानने के पहले अपने आप को शरीर को मानता है, फिर शरीर के संबंध जितने स्थान बनाते हैं उस मकान, अब मकान में रहने वाले व्यक्ति और अपने सगे संबंधी, इन सब को ममत्व बुद्धि हो जाती है। मैं, मेरा शरीर है, ये मेरे हैं, ये ममत्व भावना। ये ममत्व भावना होने पर शास्त्र में कहा गया है, इसलिए आत्मार्थम आत्मेच्छाम व्यवसीयताम। आत्मा क्या है उसका अनुसरण करते हुए निश्चय करे उस आत्म तत्व को जानने के लिए। तो शास्त्र में क्या कहा गया है? संसार में बहुत सारे बाधक हैं, बहुत सारे बाधाएं हैं, समय बहुत कम है, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। इस विघ्न बाहुल्य व्यवस्था में हम व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं। मनुष्य की आस्था जहाँ पर होती है वहाँ पर व्यवस्था न होने पर भी वो व्यथित नहीं होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं। आज लोगों के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, पद प्रतिष्ठा में लोग जी रहे हैं, जीने के बावजूद भी हम अशांत हैं, अशांति हैं, क्योंकि हम दुख के घर में, दुख के सागर में, कोयले के ढेर में हम उजाले की प्रकाश की हम खोज कर रहे हैं, कहाँ मिले। इसलिए संसार में कुछ जानना है तो कहा गया है आत्मा बारे द्रष्टव्य। वो आत्मा क्या है उसके बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, समझना चाहिए। इसी के लिए जीवन में संतों की संगति, साधु की संगति, भगवान की भक्ति, इनमें बड़ी महिमा है। इसलिए शास्त्रकार बोलते हैं कि इसी प्रकार वेदों विहित कर्म का अनुष्ठान करेंगे और ईश्वर के विहित कर्म का अनुपालन करेंगे, काम्य कर्म का परित्याग करेंगे और कर्म से ईश्वर की आराधना भी करेंगे तो उसमें निष्काम भावना आ जाएगी। निष्काम भावना आने से ही व्यक्ति के मन में कामना की निवृत्ति होने पर ही क्या होगी? भक्ति में, भजन में दृढ़ता आएगी, वैराग्य दृढ़ होगा। इसलिए शास्त्रकार एक जगह कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवन में हम समझते हैं कि हम स्थायी हैं, जीवन में स्थायी क्या चीज़ है? जीवन भी अस्थिर है, यौवन भी अस्थिर है, धन भी अस्थिर है, चलाचल संसार में कोई स्थिर नहीं है, सब अस्थिर वस्तु हैं। और कहा है शास्त्रकार में कहते हैं नलिनी दलगत जलवत तरलम तद्वत जीवनम अतिशय चपलम क्षणम यह सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका कहा गया है। अर्थात कमल के पत्ते में जिस प्रकार जल रहे तो उसमें इधर उधर लुढ़कता रहता है और कब लुढ़क करके नीचे ढल जाए इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार हमारे जीवन किस मुहूर्त में, कौन से पल में क्या हो जाए उसको हम समझ नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। इसलिए उदाहरण दे करके कहते हैं नलिनी माने कमल, उसमें जो रहने वाले जल इधर उधर फैलता रहता है, ढल ढल इधर उधर टलमल होता रहता है। नलिनी दलगत जलवत तरलम तद्वत, ठीक उसी के जैसे ये जीवन भी अति चंचल है। बचपना में माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, माँ स्तनपान कराती है, फिर थोड़े शैशवावस्था आगे आती है, फिर बच्चों के बीच में खेलते हैं, कब विद्या पढ़ते हैं, फिर युवावस्था आ जाती है, फिर धन संपत्ति में मात जाते हैं, उसने में पता नहीं चलता है, फिर तृतीय अवस्था, फिर जरा रोग व्याधि आ जाती है, रोग व्याधि आने के बाद फिर कब जरा जीर्ण होकर के शीर्ण हो जाते हैं। तद्वत जीवनम अतिशय चपलम, ऐसे चंचल भरी अवस्था में अति चंचल है, कब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। प्रति मुहूर्त में क्षय हो रहा है, प्रतिपल क्षय हो रहा है। यदि आज सुबह से लेकर वर्तमान समय तक इस कालखंड को हम गिनती करें
तो जितने समय व्यतीत हो चुका है उतने समय केवल समय व्यतीत नहीं हुआ, हमारे जीवन का अमूल्य काल और समय और आयु ये भी व्यतीत हो गया, खंडित हो गया, पार हो गया, बीत गया। इसको पुनः वापस हम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे चंचलमय संसार में नलिनी दलगत के जैसे चंचलमय जीवन में क्या करें? क्षणमपि सज्जन संगति ही एका। थोड़े समय यदि हमें मुहूर्त मिल जाए तो साधुओं की संगति, महापुरुषों की संगति, क्षणमपि सज्जन संगति ही एका, वही एका संगति, एकमात्र वही संगति सम्यक रूपेण गति प्रदान करती है। संतों के साथ बैठते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, सेवा सद्भावना के साथ जीवन यापन करते हैं, विचारपूर्ण विवेकपूर्ण जीवन यापन करते हैं, तो सत्संगति, जिसका संग करने पर, जिसका संबंध होने पर हमें गति मिलती है, और उसी गति को यदि दोषपूर्ण अविवेकपूर्ण गति मिलती है, दुस्संगति मिलती है, तो उसको दुर्गति कहते हैं। तो जीवन में वही सत्संगति एकमात्र भवार्णव भवसिंधु भवसागर को पार होने के लिए नौका है, नाव है। इसलिए क्या करना चाहिए? इस भवसागर में अनेक बाधक हैं। वो बाधक क्या हैं? आगे पंक्ति में कहते हैं, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावय कोहम। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोहम। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। ये बाधक तत्वों के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम, ये उद्देश्य बता दिया। लेकिन जिस प्रकार कोई कर्म करते हैं उसमें विधि निषेध होता है, उसी प्रकार कुछ विधान किया गया है और कुछ उद्देश्य करके विधान करते हैं, कुछ को निषेध करते हैं। जो हमारे लिए साधक हैं, साधन हैं, साध्य हैं, साध्य की प्राप्ति में साधक हैं, सहयोग हैं, सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, उन तत्वों को साधक को ग्रहण करना चाहिए। कहा गया है भावय कोहम आत्मानम। लेकिन किसके अनंतर, किसको त्याग करके? बाधक तत्व जो अनुपयोगी हैं उनके लिए कहा गया है कामम क्रोधम लोभम मोहम। ये चार चीज हैं और व्यक्ति के जीवन में ये चार चीजें ही इतने बड़े बाधक हैं और इतने बड़े शत्रु हैं, उनसे हमें सारा जीवन युद्ध करना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहा कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का अर्थ होता है इनको त्याग पूर्वक। उनको मार नहीं सकते, विचार पूर्वक उनको त्याग कर सकते हैं। आसक्ति को मार नहीं सकते, आसक्ति को त्याग कर सकते हैं। द्वेष की भावना को कहीं टुकड़े टुकड़े काट नहीं सकते, उन वृत्तियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा, फिर इनको तो त्याग दोगे, फिर क्या करोगे? उसके लिए कहते हैं भावय कोहम आत्मानम। आत्मा का अनुसंधान करते हुए यही चिंतन करो, यही भावना करो कि मैं कौन हूँ। भावय कोहम, इसी को तो नहीं जानते हैं। तुम कौन हो? कोई पूछेगा तो कौन हो? मैं अमुक गांव का व्यक्ति हूँ, अमुक घर का हूँ, अमुक कुल का हूँ, अमुक घर में रहने वाला हूँ। जो अस्थाई है, जो हमारा है नहीं, वास्तविक नहीं है, उसका हम परिचय देते हैं। अपने आप का परिचय हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही अनर्थ का कारण होता है, भ्रम का कारण होता है, दुख का कारण होता है। तो कहा गया है त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम। आगे कहते हैं आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा। देखो
तीन प्रकार की इस पंक्ति को समझना। पहले उद्देश्य बताया, इनको परित्याग करो, जो तुम्हारे जीवन के शत्रु हैं, परमार्थ पथ के बाधक हैं, उनको त्याग करो। उनको त्याग करके फिर क्या करोगे, यहाँ पर उद्देश्य भी बताए, विधान भी बताए, और नहीं कर पाने पर उसका परिणाम क्या होगा ये भी बतलाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनर्थ क्या होता है, जब हम साधक नहीं बनते हैं, बाधक तत्वों को लेकर बाधित हो जाते हैं, तो उसका दुख का कारण बनते हैं, हम दुख प्राप्त करते हैं। इसलिए आगे कहते हैं आत्मानम भावय कोहम, आत्मा कौन है इसकी भावना करें। यदि नहीं कर पाते हैं तो परिणाम क्या होगा, कहते हैं आत्मज्ञान विहीना, जो आत्म ज्ञान से रहित विहीन रहित होते हैं, आत्मज्ञान से विहीन माने जो आत्मज्ञान से रहित होते हैं, मोह से ग्रसित होते हैं। मूढ़ शब्द यहाँ पर जो व्यक्ति विवेक रहित होकर के मोह से ग्रसित है उसको मूढ़ कहा जाता है। इसलिए शास्त्र में मूढ़ शब्द आया। सोचना चाहिए, यह इसको कहते हैं आत्मानुसंधान, आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। तो शास्त्रकार बहुत कहते हैं। संत कवि भीमो भाई उड़िया भाषा में एक पंक्ति कहते हैं, महिमा धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी धराधाम पर आए थे। उनका उद्देश्य क्या है, कोई प्रश्न किया तो उनका उद्देश्य यही है, उद्धार तभी करेंगे। कहा गया है क्या है, एक पंक्ति को उन्हीं के शब्द में उड़िया भाषा में है, उस पंक्ति को दोहराते हैं। आत्मा भक्ति कले उद्धार करिबे, अलेख महिमा गुरु। आत्मा भक्ति कले उद्धार करिबे, अलेख महिमा गुरु। एकरी जुगरे देहधारी होई, एकरी जुगरे देहधारी होई, आसी अछंती शून्यरो, आहा आसी अछंती शून्यरो, आहा आसी अछंती शून्यरो। गुरु ब्रह्म महिमाले, अखिल कल्याण करंत ब्रह्म महिमाले, गुरु स्वामी कर दया हो ब्रह्म महिमाले, जगत भद कल्याण करंत ब्रह्म महिमाले। उड़िया भाषा में इसका अभिप्राय बड़ा मार्मिक है। और संत कवि अपने साहित्य में, अपने पंक्ति में, ग्रंथ में, रचना में उल्लेख करते हैं कि आत्मा भक्ति कले उद्धार करिबे। भक्ति अनेक है, लेकिन आत्मा का अनुसंधान, आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। और आत्मा भक्ति कले उद्धार कर। देखिए, उद्धार माने उद्धार कब होगा, जब सुधार होगी। तो आत्मा भक्ति कले, देखिए महिमा धर्म की एक उल्लेखनीय बातों को उन्होंने प्रतिपादन किया है। और कहते हैं उद्धार कौन करेगा तुमको, अपने आप का उद्धारक तुम ही हो, सुधारक तुम ही हो। आत्मा भक्ति कले उद्धार करिबे। देखो, आत्मभक्ति करने पर ही उद्धार करेंगे, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। आत्मा भक्ति कले उद्धार करिबे, अलेख महिमा गुरु। जो प्रभु यहाँ पर विराजमान किए थे, आए हैं, सिद्धांत को, बातों को समझनी चाहिए। अर्थात आत्मा भक्ति कले उद्धार करिबे, अलेख महिमा गुरु। एक कली युग रे, इस कलिकाल की परिस्थिति में, ये कलियुग है। इस कलियुग में एक व्यक्त रूप धारण करके अवतीर्ण हुए थे। उनका उद्देश्य क्या है, अर्थात एकली जुगरे देहधारी होई आसी अछंत शून्यरू। जो परमात्मा नाम रूप से परे हैं, गुण धर्म से परे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, पर भी कार्य प्रसंग को लेकर के, जगत कल्याण के लिए स्व माया प्रकृति को आश्रय लेकर के अवतीर्ण होता हूँ। इसलिए देहधारी हुई आसी अछंत शून्य रूप, जो उनका मूल स्वरूप है, सत्यान स्वरूप है, जिनमें कोई उपाधि नहीं है, ऐसे उपाधि रहित तत्व, ब्रह्म तत्व को शून्य शब्द से भी परिभाषित किया गया है।
इसलिए वह आए थे, महिमा स्वामी भी आए थे, उनका उद्देश्य बताए हैं कवि जी। और बोलते हैं कि आत्मा भक्ति कले उद्धार करिवे, अलेख महिमा गुरु एकली जुगरे देहधारी हुई आसियो छंती सुनरु। तो आइए आज इसी प्रसंग में महत्वपूर्ण चर्चा है, और जीवन में, मनुष्य जीवन में इन चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए हमें सौभाग्य मिला है। हम अपने आप को जानने के लिए प्रयास करें। अपने आप को जान लेना ही आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। आत्मा, अयम आत्मा कहा है, यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा शाश्वत स्वरूप